नमाज नहीं आदाब साथियों, कल ये वीडियो हमने आपको दिखाया था कि कोटला फिरोज शाह मस्जिद के इमाम ने क्या अपील की। कोटला फिरोज शाह मस्जिद में नमाज पर पाबंदी आखिर क्यों लगाई जा रही है, इस पर हमने कहा था कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आज की तस्वीरें दिखाना। हमने वादा किया था कि कुछ और तस्वीरें या कुछ और लोगों से बातचीत ज़रूर करेंगे इस मसले पर, लेकिन हमारे मुल्क का सियासत से गहरा ताल्लुक़ रहा है। मस्जिद हो या मंदिर हो या फिर नमाज का ही मसला हो या कब्रिस्तान का मसला हो, सियासत तो गहरी होती ही है। मैं ये बात किस बुनियाद पे कह रहा हूँ वह मैं आपको तस्वीर और दिखा दूँ ताकि आप सब कुछ समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी ज़ुबैर अहमद हूँ, निगम पार्षद चौहान बागर वार्ड दिल्ली से। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ज़ोहर का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के लिए आया था। रास्ते से निकल रहा तो फिरोज शाह कोटला में एक पुरानी मस्जिद है, तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आ गया। यहाँ आके पता लगा है कि नमाज़ पढ़ने के लिए टिकट लगेगा और टिकट काउंटर भी बंद है। ऑनलाइन आपको टिकट लेना है, जिसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। पहले मैंने पता किया कि यहाँ 5 टाइम की नमाज़ होती थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब दिल्ली के अंदर नमाज़ें कोविड के टाइम पे बंद हो गई, मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिए गए थे, तो ये मस्जिद भी बंद हो गई थी जो बहुत पुरानी मस्जिद है। अब तकरीबन इबादत गाहें खोल दी गई हैं, लेकिन ये खोली नहीं गई है। मैं दिल्ली सरकार का, वक्फ बोर्ड का ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस ओर कि जब सभी मस्जिदें मंदिर खोल दिए गए हैं तो इसको भी खोल देना चाहिए था, तो खोल देना चाहिए। वक्फ बोर्ड पूरी दिल्ली के अंदर दौड़ता है, अलग अलग स्टेटों में जाके बात करता है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड से चंद कदमों की दूरी पे एक मस्जिद है फिरोज शाह कोटला के अंदर, उसकी तरफ शायद नहीं गया है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस मस्जिद की ओर ध्यान दें। और जो लोगों को तकलीफ़ आ रही है, पहले 5 टाइम की नमाज़ होती थी, अब मस्जिद में 2 टाइम की नमाज़ हो रही है, वो भी टिकट लेके, इस पर ध्यान दें। उनकी जिम्मेदारी है कि इस मस्जिद को खुलवाएं, इसको नमाज के लिए टिकट ख़त्म किया जाए, टिकट लेकर नमाज ना पढ़ी जाए, जो कभी मुझे लगता नहीं कि किसी भी जगह टिकट लेकर नमाज़ पढ़ी जाती हो। ये अच्छी बात नहीं है दिल्ली सरकार के लिए भी और वक्फ बोर्ड के लिए भी। वक्फ बोर्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए टिकट ख़त्म किया जाए और 5 टाइम की नमाज इसमें शुरू की जाए। शुक्रिया। आपने चौहान बागर से पार्षद ज़ुबैर ख़ान को सुना। ज़ुबैर ख़ान ने कहा कि इत्तिफ़ाक से मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी और मैं यहाँ रुका। मैंने पुरानी कदीमी मस्जिद देखी। ऐसा इत्तिफ़ाक बराबर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में होता रहा है। खैर, मस्जिद पर नमाज पर भी सियासत का मुद्दा गरमाने लगा। कल जब हमने इस खबर को दिखाया, हमने आपसे कहा था, वादा किया था, लेकिन अब यहाँ किस तरह की सियासत की गई कि ज़ुबैर अहमद ख़ान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार और कांग्रेस का ज़माना भी याद दिलाया कि उस वक्त यहाँ नमाज में कोई पाबंदी नहीं थी। खैर, बहरहाल कुछ और आगे की तस्वीरें देख लीजिए। पुरानी दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता कुंवर शहजाद भी कोटला फिरोज शाह पहुँचकर दिल्ली सरकार को घेरने लगे। ये दोनों तस्वीरें मैं आपको एक पहले और बाद की दिखा। जब सियासत पार्टी और तमाम लोगों के बीच की बन जाए तो फिर देरी कहाँ लगती है कहीं भी किसी भी नेता को पहुँचने में। अमानतुल्लाह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ फिरोज शाह कोटला मस्जिद में आज पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद अमानतुल्लाह ने वहाँ गार्ड से बात की, तमाम लोगों से बात की और बात करने के बाद यह आश्वासन दिलाया कि अब यहाँ नमाज में हो रही परेशानी, और उनके साथ उनकी पूरी टीम और पुरानी दिल्ली के सामाजिक कारकुन भी वहाँ पहुँचे और नमाज में अब किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। 4 वक्त 3 वक्त की नमाज वहाँ पूरी सही तरीके से अदा की जाएगी। अब चले गए, मैंने बताया आप नमाज के लिए मत रोकना, वो कहेगा कि वो आए थे वक्फ बोर्ड से। मैंने बता दिया मैंने उन्हें बता देना, अब नमाज के लिए आप मत रोकना। ठीक है, हम ये बता देंगे वो आए थे और आपसे। हाँ, नमाज के लिए इसको मत रोकना। बगैर नमाज के कोई जाता है, टिकट लो। नमाज के लिए झूठ ही बोलेगा आदमी आपसे। नमाज के लिए जा रहा है यार, 10-20 आदमी तो आते ही जाने दो। इतना तो तुम भी, इतना तो आप भी थोड़ा सा। तो किशन कौन है तुम्हारे यहाँ? किशन ने क्या वक्फ बोर्ड के और ओखला से विधायक चेयरमैन और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह ख़ान ने गार्ड से बात की और कहा कि आइंदा से अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मैं जो भी यहाँ के एसआई दिल्ली पुलिस के हैं उनसे इंचार्ज से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद अमानतुल्लाह ऊपर मस्जिद में पहुँचे और वहाँ नमाज असर भी उन्होंने अदा की। वहाँ के इमाम की भी हम आपको तस्वीर आज की दिखा रहे हैं और अमानतुल्लाह ने जो कुछ कहा वो भी अब आप तमाम के सामने है। सुन लीजिए स्क्रीन पे कि अमानतुल्लाह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा। मैं ये कह रहा था थोड़ा सा कुछ बोल देते मस्जिद के बारे में ताकि ग्रुप में जाएगा ये सारा मैसेज। देखिए, कल शिकायत मिली थी, मैंने वो वीडियो देखा
जिसमें कि फिरोज शाह कोटला में जो ये मस्जिद है यहाँ पर नमाज के लिए नहीं आने दे रहे थे। गेट पर जो है गार्ड रोक रहे थे और ये कह रहे थे कि हमको मना किया गया है। तो मैं आज यहाँ खुद नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ और मेरे साथ में तमाम वक्फ बोर्ड के लोग हैं और तमाम साथी हैं और यहाँ मस्जिद के अंदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर की हम यहाँ पढ़ेंगे और अभी हमारी उन तमाम लोगों से बात हुई है जो गार्ड हैं, उनके जो सीनियर हैं, तो किसी किस्म की कोई रुकावट इंशाल्लाह आज के बाद यहाँ नहीं आएगी और आएगी तो हम लोग उसके लिए खड़े हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर बाकायदा 3 वक्त की नमाज होती है, ज़ोहर की, असर की और मगरिब की। और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर बाकायदा इमाम जो हैं ये अपॉइंट किए हैं, ये इमाम हैं और यहाँ ये इनकी जिम्मेदारी है नमाज़ पढ़ाने की। और एक ज़माने से कभी यहाँ जब से मस्जिदें बंद ही नहीं हुई कभी नमाज, तो अब कैसे बंद की जा सकती, उसके लिए हम आए इंशाल्लाह। जो भी बात होगी करेंगे इंशाल्लाह। साथियों, आपने देखा कि वहाँ इत्तिफाकन चौधरी ज़ुबैर अहमद पार्षद सीलमपुर से पहुँच जाते हैं और उसके बाद अमानतुल्लाह खान वहाँ पहुँचते हैं। हालांकि ये फ़र्ज़ भी उन्हीं का बनता था, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अमानतुल्लाह और दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी भी वही कर रहे हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला था और अब वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है, अब कोई भी रोक टोक नहीं आएगी, ऐसा अमानतुल्लाह खान ने कहा है। और उन्होंने कहा कि हम और अधिकारियों से बात करेंगे। सिर्फ सवाल इतना ही है कि क्यों इस तरह की जो मसले हैं उन पर सियासत की जाती है, क्यों धार्मिक मसलों को भी इस तरह से उछाला जाता है। जिस तरह से वहाँ चौधरी ज़ुबैर अहमद ने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में कभी ऐसा नहीं होता था और यहाँ ये दिल्ली सरकार इसको मसले को समझे। और अब अमानतुल्लाह ने काफ़ी समय के बाद, पहले भी ये मसला उठाया जा चुका था जब वो जुमे की नमाज़ वहाँ नहीं अदा करने दी गई थी, बाहर ही इमाम ने नमाज़ अदा कराई गई थी, क्योंकि मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में जहाँ भी नमाज़ होती है वहाँ नमाज का रुकना इस्लाम के ख़िलाफ़ है, या फिर वो मुनासिब नहीं कह सकते हैं, ख़िलाफ़ नहीं तो मुनासिब है कि वहाँ, क्योंकि अगर कोई मस्जिद भी तामीर की जाती है, उसमें काम किया जाता है, तो वहाँ ऊपर या नीचे एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं नमाज भी उसमें जारी रहती है। लेकिन मैं तो आप तमाम लोगों से यही कहूँगा कि इन सियासतदारों के लोगों, इन सियासत के दार लोगों के बीच में ना पड़ें और इस तरह की बातों से और इन तरह की चीज़ों से परहेज़ करें। खैर बहरहाल ये शायद पुरानी दिल्ली के तमाम अज़ीज़ारान का जो अज़ीज़ हैं वहाँ जाकर नमाज अदा करते हैं, उन तमाम लोगों का हक़ था और बहरहाल अभी उनको मिल चुका है। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी, तंजील ख़ान। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और किसी भी ऐड और ख़बर के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।